हाँ तो भाई लड़कों और लड़कियों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब कुछ। तो चलो आज मैं आपको मेन्यू के बारे में बताने वाला हूँ। एक्शन बार एंड मेन्यू, और उसके जाहिर सी बात है उसके आइटम्स। वो वाले आइटम नहीं यार, ठीक है? आपकी वाली आइटम नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेन्यू वाले आइटम की, ठीक है? तो देखो मैंने स्टेप्स लिखे हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, और अब हमें पता भी नहीं चलेगा और हम सीख जाएंगे किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन के अंदर मेन्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मेन्यू दिखता कैसे है ना। उसके बाद आपको आइडिया होगा, उसके बाद मैं स्टेप्स पे आऊँगा। लोगों, मैं एक एप्लीकेशन खोलता हूँ जिसके अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कि मेन्यू, मैं किस मेन्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ इस एप्लीकेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये और एक ये ऊपर जो देख रहे हो ना आप, ये यही मेन्यू है। बेसिकली इसको ओवरफ्लो मेन्यू कहते हैं। ये वाला, ये ओवरफ्लो मेन्यू है। इसके अंदर वो ऑप्शंस आते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती, मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं बट उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो हम डिसाइड करते हैं कि इसको ओवरफ्लो मेन्यू में जिसको आप वैसे ऑर्डिनरी बंदे इसको 3 डॉट ऑप्शन बोलते हैं, बट इसको जो हम एंड्रॉयड डेवलपर बंदे होते हैं इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो मेन्यू ऑप्शन लिस्ट। और इसके अंदर ये जो सेटिंग्स हैं ये कहलाती है इसका आइटम। और वैसे ये भी एक आइटम है मेन्यू का एक। और मैं यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ। इसको टच करूँगा तो इस पर भी ऑन क्लिक इवेंट होता है, और मैं इसे टच करूँगा तो इस पर मैं क्लिक करके क्या कराना चाहता हूँ वो भी मैं डिसाइड करा सकता हूँ। तो बेसिकली दिस इज़ अ मेन्यू। मेन्यू का ये एक आइटम है और यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम्स हो सकते हैं। और मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मेन्यू का जो आइटम होगा वो आइकन होगा या टेक्स्ट होगा। दिस इज़ अ आइकन प्लस आइकन। यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ आइटम का, और बाकी का मैं जितने भी है ओवरफ्लो मेन्यू में डाल सकता हूँ। यहाँ बड़ी लिस्ट आ जाएगी, वो ओवरफ्लो मेन्यू होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ये है मेन्यू। तो चलो अब इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो नो डाउट हम एक नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और डॉग शॉप में नहीं, डॉग शॉप में वर्क करेंगे जब मेन्यू सीख जाएंगे। तो डॉग शॉप में मेन्यू ऐड करेंगे कल। आज मेन्यू सीखेंगे, कल डॉग शॉप में ऐड करेंगे। नहीं 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 नहीं, आज मेन्यू सीखेंगे, कल फ्रेम लेआउट सीखेंगे, उसके बाद ही मैं डॉग शॉप कराऊंगा अब। क्योंकि मैंने उसमें फ्रेम लेआउट भाई यूज़ किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रेम लेआउट के बारे में आपका सारा कुछ क्लियर कर दूं। और मेन्यू भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार मेन्यू का भी आपका एक अलग से टॉपिक मैं क्लियर कर दूं। तो चलो सबसे पहला स्टेप, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम बनाएंगे एक मेन्यू नाम का फ़ोल्डर। जी हाँ, मेन्यू नाम का फ़ोल्डर बनाना पड़ता है मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर। अब आपकी रिस डायरेक्टरी तो आपको पता है ना, जस्ट जावा के बगल वाली। हाँ बगल वाली यार, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, लौंडे समझ गए, बगल वाली। उसके बाद सेकंड स्टेप, चलो पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं फिर सेकंड स्टेप देखेंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और एंड्रॉयड ऐप कॉम्पैक्ट वाला बना रहे हो या एंड्रॉयड एक्स वाला? तो एंड्रॉयड एक्स वाला ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है भैया। नाम रख देते हैं, क्या नाम रखोगे? मेन्यू एग्जाम्पल। और पैकेज नेम चेंज कर देते हैं एक्सफोरस डॉट मेन्यू। तो ये आपके सामने बन गए तैयार। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसके बंदे ने जो यहाँ पे लगा रखी है, टूल बार। देखो मैं बता दूँ, टूल बार वैसे जब नाम आया ही है तो देखो एक्शन बार का ही नया नाम टूल बार रखा गया है। हालांकि दोनों अभी डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब कि, लेकिन अब जो बंदे यूज़ करते हैं वो टूल बार यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्शन बार। यानी कि हमारे पास ऑप्शन होता है एक्शन बार हटाने का, उसकी जगह टूल बार यूज़ करने का। बट मैं आपको इस टूल बार को अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहता, बिकॉज अभी टाइम नहीं आया है, सही समय नहीं आया। तो इसलिए मैं ये सब तो हटा ही दूँ, खामखा आपको मैं नहीं चाहता खिचड़ी विचड़ी पक जाए। मैं पहले मेन्यू ही बता देता हूँ एक्शन बार के साथ। चल भाई निकल, तेज निकल। और किसे निकालूंगा? इसे तेज निकल, तू भी तेज निकल। पूरा का पूरा हटा दो, हटा दो, हटा दो, सब हटा दो, हटाओ। एंड ये भी हटाओ। ओके, सो वी आर डन नाउ। तो नहीं नहीं, डन कहाँ से हो गया अभी? बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी सब ठीक है। ओके, अब हमें, मैंने पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप याद है? पहला स्टेप हमें जाना है SRC रिसोर्सेज, और यहाँ बनाना है एक नया फ़ोल्डर, क्रिएट न्यू फ़ोल्डर और मेन्यू।
ठीक है, अब आ जाओ मेन्यू के अंदर। अब भाई पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप क्या है देखते हैं। अभी बोल रहे हैं दूसरा स्टेप में क्रिएट एक्सएमएल फाइल विच विल डिसाइड आवर मेन्यू इन एक्शन बार। एक्शन बार तो मैंने आपको बताया ही था क्या होता है। अब एक एक्सएमएल फाइल बनानी है, जी हाँ, जैसे हम लेआउट के लिए अपनी एक्सएमएल फाइल बनाते थे ना, वैसे ही जस्ट मेन्यू के लिए भी एक्सएमएल फाइल बनेगी और वहाँ पे चीज़ें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज अ, मतलब वो भी व्यूज़ हैं, वो भी तो व्यू ही है जो आपको जो आप देख सकते हो वो व्यू होता है एंड्रॉयड में। चलो इसके लिए एक्सएमएल कैसे बनती है, इसका क्या सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। तो मेन्यू के अंदर न्यू एक्सएमएल फाइल हम बनाने वाले हैं। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो इस एक्सएमएल फाइल का, जैसे लेआउट फाइल जैसे नाम रखते हो ना आप, वैसे ही कुछ मीनिंगफुल नेम लाइक मेन मेन्यू। तो देख रहे हो इसका टेम्पलेट इन्होंने ऑलरेडी लगा ही रखा है, तो चलो बढ़िया है। तो जी हाँ, अगर ऐसा नहीं आता तो मैं खुद से लिखता टाइप करके, चलो बढ़िया है, टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेन्यू का सिंटैक्स ऐसा है, आपका जो सबसे पेरेंट इसमें जो नोड होगी, यानी कि पेरेंट एलिमेंट होगा या टैग बोल दो, पेरेंट एलिमेंट मेन होना चाहिए, सॉरी मेन्यू होना चाहिए। इसके अंदर ही जो भी चीज़ आएगी वो आएगी। वो क्या आएंगे, इसके आइटम्स, और आइटम्स के लिए आइटम टैग लगाएंगे, उसमें उसकी आईडी जनरेट करेंगे ताकि उसको कंट्रोल कर सके। देखो किसी भी व्यू की आईडी जनरेट करनी पड़ती है अगर आप उसको जावा कोड में यूज़ करना चाहते हो, ठीक। तो ऑफकोर्स इसको जावा कोड में हम यूज़ करेंगे। जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो क्या करना है ये जावा डिसाइड करेगा, मतलब जावा पार्ट हमारा। तो आइटम 1 हम इसमें और आइटम ऐड करने वाले हैं। अच्छा, ये टाइटल है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था ना कि आइकन, आप चाहें तो आइकन वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं या उसकी जगह टेक्स्ट, यानी कि या वहाँ पे लिखा रहेगा मेन्यू में आइटम, या आप अगर आपके पास कोई आइकन है तो आप इसको ऐसे दे सकते हो। ड्रॉएबल, ठीक है, ड्रॉएबल में ऑफकोर्स ड्रॉएबल फोल्डर्स में हम सारी इमेजेस रखते हैं, एक्सेप्ट ऐप आइकन, ऐप का आइकन हम मैप के अंदर रखते हैं, तो हम दे सकते हैं, ठीक है। और आइकन मैं भी आपको डाल के दिखाऊंगा, फ़िलहाल ऐसे सिंपल रखो इसको, अभी आइकन डालेंगे हम, टेंशन नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, एक नया आइटम ऐड करते हैं इसमें। तो यार यहाँ मैंने 4 आइटम इसमें ऐड करे हैं। इसमें एक आइटम मैं दिखाऊंगा एज आइकन, और बाकी के आइटम मैं ओवरफ्लो मेन्यू में रखूँगा। और ओवरफ्लो मेन्यू मैं आपको बताई वो 3 डॉट वाला मेन्यू। अच्छा, वो कैसे बनता है 3 डॉट वाला मेन्यू, मतलब कैसे जाएगा, कैसे पता डिसाइड होगा ये कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, कौन सा आइटम एक्शन बार में रहेगा, कौन सा ओवरफ्लो मेन्यू में जाने वाला है, ये डिसाइड होगा। एक प्रॉपर्टी है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, शो एज एक्शन। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम अगर ऑलवेज लिखेंगे, ऑलवेज, तो इसका मतलब ये है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए ये आइटम तो पक्का एक्शन बार में शो होगा, ये कहीं और नहीं जा सकता। मैंने ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोल दिया है। और बाकी के आइटम्स के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा शो एज एक्शन। यहाँ मैं लिखूँगा इफ़ रूम। इसका मतलब ये होगा अगर जगह है, मतलब अगर पहला आइटम में एक्शन बार में डालने के बाद भी अगर जगह बचती है एक्शन बार में, क्योंकि ऐसा तो नहीं आपकी डिस्प्ले की व्यू तो लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी स्क्रीन के बाहर पहुंच जाएगा मेन्यू। तो अगर जगह बचती है तो आइटम 2 आपका एक्शन बार में आएगा, अदरवाइज वो चला जाएगा ओवरफ्लो मेन्यू में, ठीक है। बाकी के अगर बाकी के 2 आइटम मैंने कहा कि यार ये बिल्कुल काम के नहीं है। बाकी के 2 आइटम ये तो पक्का मैं चाहता हूँ ओवरफ्लो मेन्यू में ही आए, मतलब इनते इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ शो एज एक्शन नेवर। ओके, नेवर मतलब भाई साहब कुछ भी हो जाए, चाहे जगह हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आइटम, ये वाला और आइटम 3 भी इस पर भी डाल दो, कभी भी एक्शन बार में ना हो, सिर्फ और सिर्फ ओवरफ्लो मेन्यू में जाएंगे। अरे टाइटल, अरे कहाँ दिमाग है मेरा, क्या लिख रहा हूँ मैं भी। ठीक, तो पहला वाला ऑलवेज हमेशा एक्शन बार में आएगा, दूसरा वाला इफ़ रूम यानी कि अगर जगह है तो
आएगा, अदरवाइज़ ओवरफ्लो में जाएगा। बाकी ये दोनों जगह हैं जगह नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने नेवर डाला है, इसका मतलब कि हमेशा, मतलब कभी भी ऐप बार आपके एक्शन बार में नहीं आएंगे, ये हमेशा ओवरफ्लो में नहीं जाएंगे। बाकी इनकी आईडी तो अलग कर दो, सेम आईडी तो हो ही नहीं सकती ना। तो ठीक, तो सबसे पहले आइकन इसमें अभी डालेंगे, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं एंड देखते हैं कि अगला थर्ड स्टेप क्या था। ओके देन यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन मतलब पहला स्टेप कंप्लीट करा, दूसरा कंप्लीट करा। अब तीसरा स्टेप हमारा है इन्फ्लेट द मेन्यू लेआउट जस्ट लाइक वी डिड विद एक्टिविटीज़ लेआउट्स। मतलब जैसे हम एक्टिविटी के लेआउट को इन्फ्लेट करते हैं। अच्छा यहाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, फ्रैगमेंट, एक्टिविटी की जगह फ्रैगमेंट कर लेना प्लीज़, जस्ट लाइक वी डिड विद फ्रैगमेंट्स फ्रैगमेंट्स लेआउट्स। जैसे आपको याद है लेआउट इन्फ्लेटर, याद होगा लेआउट इन्फ्लेटर, तो उसकी मदद से हम फ्रैगमेंट के लेआउट को, या वो छोड़ो फ्रैगमेंट का छोड़ो, वो जो आपके जो व्यू होल्डर्स हैं, व्यू होल्डर्स के व्यूज़ को हमने कैसे इन्फ्लेट, उनके लेआउट्स को कैसे इन्फ्लेट किया था, लेआउट इन्फ्लेटर से ना ऑफकोर्स। तो जस्ट लाइक मेन्यू के लेआउट्स को इन्फ्लेट करने के लिए अलग से एंड्रॉयड वालों ने एक इन्फ्लेटर बनाया, उसका नाम है मेन्यू इन्फ्लेटर। उसकी मदद से हम मेन्यू का लेआउट इन्फ्लेट करेंगे अपने एक्शन बार के अंदर, ठीक। उसके बाद चौथे स्टेप पे जाएंगे, तो थर्ड स्टेप कंप्लीट करते हैं पहले। अच्छा और एक बात, इसका जो एक्टिविटी मेन का लेआउट फाइल है, थोड़ा सा आपको मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, ऑफकोर्स लग रहा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर लेआउट, ऐप बार लेआउट, टूल बार, ये सब मैंने बताया ही नहीं अभी। ये तो क्योंकि ये कोई पागल ही होगा जो मतलब स्टार्टिंग में इसको पढ़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि फिर तो भाई वो गलत कर रहा है, गलत सीख रहा है अगर स्टार्टिंग में ही आप ये सब देखने लोगे। क्योंकि बात की चीज़ है, ठीक है, ये राइसिंग है एक तरीके से आपके केक की, जो आपके केक को बेहतर बनाएंगी। तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये भाई साहब को मैं हटा दूँगा, हट चल बे, मुझे नहीं चाहिए कोऑर्डिनेटर लेआउट। यहाँ पे जो चीज़ रहेगी वो लीनियर लेआउट रहेगी बस, ताकि आपके मन में कोई दुविधा ही ना रहे। तो मैं यहाँ पे दो लीनियर लेआउट क्यों रखे हैं भाई, एक ही रखो ना। इसको मैं करता हूँ कट, ठीक, और बाकी इस पूरे को हटा देते हैं। चल भाई तेज़ निकल, तो भी तेज़ निकल। और यहाँ मैं अपना ये सही कर देता हूँ फिक्स, और इसमें भी दो लीनियर लेआउट, वरना नहीं हटाओ भाई हटाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें तो मेन्यू का समझना है बस। तो फालतू की चीज़ें सारे हटा दो यहाँ से, एकदम सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, कंटेंट है, चलो हटाओ, ये तो कमेंट है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वैसे। तो ये हो गया, ठीक है, अब तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ज़रूरी है यहाँ पे एक चीज़, तो XML का जो नेम स्पेस है वो तो बनाओ दो, एंड्रॉयड का XML नेम स्पेस एंड्रॉयड, और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होनी चाहिए, मुझे तो याद ही हो गई है यार, इतनी बार लिखा है, क्योंकि देखो एंड्रॉयड स्टूडियो तो हमारे पास है। यही था schemas.android.com APK और RES एंड देन एंड्रॉयड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम इसका, तो यहाँ पे डबल क्वाट लगा दो और बस, ठीक है, हो गया। एंड बाकी सब तो ठीक ही है इसका, ओके देन फाइन। चलो अब अपने स्टेप पे आते हैं, कहाँ थे हम भी, कहाँ चले गए यार, क्या करें, सिंपलीफाई कर रहा था। ओके स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे दरअसल एक्टिविटी में आपकी एक मेथड है जिसको आप ओवरराइड कर सकते हैं, ऑन क्रिएट, अभी आएगा देखो, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, ये रहा। तो ये मैं ओवरराइड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से इसको हटाओ, पहले सुपर ऊपर कॉल नहीं करनी, नो नीड ऑफ सुपर कॉल हेयर। जस्ट आपको करना होता है, देखो ये आपको मेन्यू ऑब्जेक्ट ला के देगा, और इस मेन्यू ऑब्जेक्ट का काम क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मेन्यू इन्फ्लेटर लो, मेन्यू इन्फ्लेटर ये रहा, जो कि आपका android.view मेन्यू इन्फ्लेटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, ठीक है, इन्फ्लेटर। तो ये वो स्टेप है जब हम इन्फ्लेट करेंगे, इन्फ्लेटर गेट मेन्यू अरे भैया का, ठीक है।
तो इस तरीके से एक मेथड है गेट मेन्यू इन्फ्लेटर, उसे कॉल करोगे तो ये आपको इन्फ्लेटर ला के देगा मेन्यू के लिए। अब आप इस इन्फ्लेटर से डॉट, इसमें एक मेथड है इन्फ्लेट जिसके अंदर मेन्यू रिसोर्स जाएगा और दूसरा मेन्यू ऑब्जेक्ट जो आपको इसमें मिला है। जैसे लेआउट्स करते थे आर डॉट लेआउट डॉट लेआउट फाइल का नाम, मेन्यू के लिए आर डॉट मेन्यू आपके मेन्यू फाइल का नाम। उसके बाद मेन्यू जस्ट जो आपको यहाँ पास हुआ है ये वाला सीधा सीधा दे दो, एंड रिटर्न आपको हमेशा यहाँ पे करना है ट्रू। ठीक है, एंड हो गया ऑप्शन, हो गया भाई, बन गया मेन्यू। कंपाइल करें, बट डरते थोड़ी हैं, कंपाइल करो। चलो मैं कंपाइल करके इसको रन करके सीधा इंस्टॉल करके ओपन कर रहा हूँ वीडियो पॉज करके। अरे 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 एक प्रॉब्लम हो गई यार। अरे मैं ऐप का यूज़ कर रहा हूँ तो ऐप का XML नेम स्पेस तो मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया। शिट, तो वो तो करो यार, XML नेम स्पेस ऐप HTTP, इसका भी मुझे याद ही है, रटा हुआ है यार। ठीक है, इतनी बार टाइप किया है ना मैंने, क्योंकि हमारे पास विंडोज स्टूडियो नहीं है तो सब कुछ मैन्युअली टाइप करना पड़ता है ऑलमोस्ट। तो वैसे इसका काफ़ी फ़ायदा है मुझे, मैं काफ़ी बारीकियाँ समझने लगा हूँ चीज़ों की। तो अब इसको कंपाइल करते हैं तो वापस से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक्शन बार ही गायब है। मैं समझ गया क्या हुआ है, चलो वापस मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये AID भाई साहब जिन्होंने मोड किया है उन्होंने, मैं समझ रहा हूँ, एक्शन बार वाला लेआउट ही हटा दिया। अबे यार, मतलब थीम ही हटा दी है, तभी कहूँ अच्छा हाँ, टूल बार बंदा यूज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक्शन बार हटाया ही होगा। रुको, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको यार एंड्रॉइड एक्स प्रोजेक्ट में। मतलब जो बंदे नूब्स हैं उनको डायरेक्ट आप कैसे टूल बार दे सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ भाई दिक्कत कहाँ चली गई। यहाँ दरअसल वैल्यूज़ में, आपका स्टाइल्स में, यहाँ पे भाई साहब ने जो थीम ली है वो मटेरियल कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे गूगल की मटेरियल लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे अपना नॉर्मल दे दो जो ऐप कॉम्पैक्ट वाला है, थीम डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट लाइट थीम दे दो, चलेगा। ठीक है, और बाकी तो सही है। कस्टमाइज योर थीम हेयर, ये सब आपको अभी ये सब आपको नहीं छेड़ना है, और ये इनकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हटाओ, सबको हटाओ। बिल्कुल मैं आपके लिए एकदम सादा सिंपल रख रहा हूँ, बिल्कुल सादा सिंपल। ठीक है, ओके नाइस। अब इसको मैं रिकम्पाइल कर रहा हूँ एंड नाउ देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अब हमारे पास एक्शन बार आ चुका है। वो दरअसल थीम ही उसने नो एक्शन बार वाली लगाई थी, वो इसलिए क्या कि वो बंदा टूल बार यूज़ कर रहा था, बट अभी हम टूल बार पे पहुँचे ही नहीं हैं। मैं आपको सब कुछ सीधा रखना चाहता हूँ सिंपल, तो ये एकदम सिंपल टेम्पलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन बार है हमारे पास। अब देखो आइटम आ गया है, पहला वाला आइटम। दूसरा वाला आइटम 2 मैंने कहा था कि अगर जगह हो तो आ जाएगा, तो जगह थी इसलिए आ गया, नहीं थी, अगर नहीं होती तो वो चला जाता है यहाँ। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आइटम 3 आइटम 4 यहाँ पे आपके पहुँच चुके हैं मेन्यू के इसमें, ओवरफ्लो मेन्यू में। अब देखो इस पर मैं टच कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्लिक करने में कुछ तो हो, तो वो कैसे हैंडल करेंगे, मतलब क्लिक इवेंट कैसे हैंडल किए जाते हैं मेन्यूज़ में। हमारा लास्ट स्टेप वही है और हमारा फिर मेन्यू का ख़त्म। फिर हम कल फ्रेम लेआउट पे बात करेंगे। अच्छा, थीम्स एंड स्टाइल्स जो हैं, हाँ तो मैं क्या करते हैं यहाँ पे कलर, थीमिंग, स्टाइलिंग, ये सब बात की बात है। ठीक है, टेंशन मत लो, हम ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मतलब अभी इस पर मत ध्यान दो आप, ठीक है। अभी कलरिंग वलरिंग छोड़ दो, अभी हम खांचा ही तैयार कर रहे हैं आपके मन में कैसे ऐप बनाई जाती है। कुछ बेसिक आपका पूरा हो जाएगा तो हम उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये थीम्स कितने प्रकार की होती हैं, ये क्या कलर प्राइमरी, डार्क कलर, एसेंट, वॉट, ये क्या हैं और किस काम आती हैं और इससे कौन से कलर चेंज होते हैं। दिक्कत मत लो, फिलहाल इधर मेन्यू पे आओ, फोकस। तो यहाँ पे एक मेथड और है जिसको मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड। ठीक, ये अब इसमें आपको क्या इसमें जो है ये आपको मेन्यू आइटम देता है ये मेथड।
इसमें जो मतलब एक जब ये मेथड कॉल होगा तो इसके अंदर मेन्यू आइटम पास किया जाएगा। तो बस आपको ओवरराइड करके इसमें अपना कोड लिखना। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा आइटम कॉल हुआ है? तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं होता है, स्विच, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, स्विच एंड आइटम डॉट, इसका एक मेथड है मेन्यू आइटम का, गेट आइटम आईडी, ये रहा, ये आपको इंटीजर आईडी ला के देगा। और आपको केस स्टेटमेंट लगाना है बस कि आर डॉट आई डी डॉट आइटम वन, क्या ये आईडी आइटम वन के इक्वल है, आइटम वन वाली आईडी के इक्वल है? अगर है तो डू समथिंग हियर, लाइक मैं टोस्ट करूँगा, मेक टेस्ट, टोस्ट अभी फिक्स कर देंगे, टेंशन मतलब। एंड वही अपना मेन एक्टिविटी मतलब दिस, और मैसेज आइटम वन टोस्ट डॉट लेंथ, अरे लेंथ, लॉन्ग लेंथ, अरे क्या था मतलब, अरे यार मैं तो भूल ही गया, लेंथ लॉन्ग या क्या था, याद नहीं आ रहा यार। चलो पहले टोस्ट को फिक्स करो यार। हाँ अब आ रहा है, मैं कह रहा है ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, लेंथ शॉर्ट रखते हैं एंड और इसी को हाथों हाथ हम यहाँ पे शो, और ये यहाँ पे टोस्ट हो जाएगा हमारा। और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, बार बार मैं इतना टाइप नहीं करने वाला। कॉपी, और ब्रेक लगाना मत भूलना, अब इतना तो पता ही होगा ना ब्रेक क्यों लगा रहे हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसके, अच्छा सॉरी ब्रेक नहीं लगेगा यहाँ पे देखो इसका रिटर्न टाइप बूलियन है, तो यहाँ पे आपको हमेशा रिटर्न ट्रू करना है, रिटर्न ट्रू, और ब्रेक की ज़रूरत नहीं क्योंकि रिटर्न लगता ही ये मेथड तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। आगे की केस स्टेटमेंट फॉलो, मतलब आगे की केस स्टेटमेंट तक जा ही नहीं पाएगा ये बंदा। अगर आइटम टू है, अरे ऐसे कैसे यार, इंडेंटेशन सही करो। यहाँ पे टोस्ट रिटर्न ट्रू, सिमिलरली आइटम थ्री टोस्ट, टोस्ट करो और रिटर्न ट्रू। सिमिलरली फॉर आइटम फोर, ठीक है, एंड यहाँ पेस्ट करो फटाफट एंड रिटर्न ट्रू। क्या हो गया भाई, एरर क्यों आ रहा है? अच्छा ये क्या लगती है, रिटर्न, ठीक है। नाउ डिफ़ॉल्ट, अब देखो स्विच स्टेटमेंट तो पता ही होगा ना क्या होती है। देखो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, अगर मान लो कि इनमें से कोई सा भी आइटम नहीं क्लिक हुआ था, कुछ और ही क्लिक हुआ था, बट ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल ठीक है, हम लेके चलते हैं कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें वापस से ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड को कॉल करना पड़ता है, जो आइटम मिला था उसको वापस देना पड़ता है, एंड दैट्स इट। तो आई थिंक आई होप इट्स क्लियर। ये वाला हटाओ यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। और एरर क्या बात का आ रहा है, दिस मेथड मस्ट रिटर्न द टाइप बूलियन। हाँ तो बूलियन रिटर्न तो कर रहा है यार, कैसी बात कर, अच्छा सॉरी, ओके हो गया अब ठीक। तो इस तरीके से हम आइटम हैंडल करेंगे। अब यहाँ मैं टोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ भी कर सकता था, मैं नई एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूँ, नया इंटेंट बना के, मतलब कुछ भी जो कोड आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब एक बात बता रहा हूँ कि कैसे आप क्लिक इवेंट्स को यहाँ हैंडल करने वाले हैं। चलो उसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। कंपाइल कर रहा हूँ भाई, वीडियो पॉज करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो देखो कमाल, अब आइटम टोस्ट आ गया, आइटम वन, आइटम टू टोस्ट आ गया, आइटम वन। अच्छा वो टैक्स चेंज करना मैं भूल गया, हर टोस्ट पे आइटम वन ही लिखा है मैंने, तो आप समझ जाओगे, समझ रहे हो ना, वो तो आप चेंज कर लेना। इस पर भी लग गया है और इस पर भी लग गया है, सब पे आइटम वन लिखा है मैंने गलती से, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट कर दिया ना, कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया हमारा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, जो कि स्टेप्स में नहीं थी, वो ये कि आइकॉन कैसे सेट करते हैं।
इसको नहीं करेंगे, इसके लिए हम आइकन लगाते हैं। तो आइकन सेट करते हैं। चलो, तो ज़्यादा कुछ दूर नहीं जाना, इसमें एक ऑप्शंस हैं AID में, टूल्स में, सिस्टम आइकन जनरेटर, ठीक है। तो इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स दिए हुए हैं, तो इसमें से कुछ आइकन ले लेते हैं। प्लस वाला आइकन उठाते हैं, रुको प्लस सर्च करता हूँ। प्लस 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 प्लस, जो प्लस मुझे चाहिए, हाँ ये वाला प्लस। ऐड टू प्रोजेक्ट, ऐड PNG, यस ऑफ कोर्स ऐड PNG। तो IC+.png अडेप्टेशन आइकन मल्टीपल आइकन टू मैच डिफरेंस, हाँ ठीक है सब ठीक है, ऐड टू कर दो उसको। तो ठीक है, ड्रॉएबल में चला गया ये सब। एक बार चेक कर लेते हैं कि गया है कि नहीं, जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन। तो हाँ ये चला गया IC+.png नाम से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप मेन्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड्रॉयड आइकॉन एट ड्रॉएबल स्पेलिंग मिस्टेक, IC प्लस एंड दैट्स इट, ठीक है। और चलो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्लस आ गया है बजाय आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। और अब आपका कोई टाइटल का क्या काम है, फिर देखो लॉन्ग प्रेस करूँगा तो टाइटल शो होगा। तो टाइटल भी ज़रूरी है ताकि पता चल जाए क्या करता क्या है। टाइटल पे मैं डाल सकता था ऐड न्यू प्रोजेक्ट, या कुछ भी आप डाल सकते थे, वो लॉन्ग प्रेस करके बंदा समझ जाता। तो आई होप इट्स क्लियर। आज की वीडियो अच्छी रही, बताना कैसी रही, मज़ा आया कि नहीं, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड कल मिलते हैं फ्रेम लेआउट, पूरा अच्छे से देखेंगे फ्रेम लेआउट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है कैसे है। उसके बाद हम डॉग शॉप में अपना एक मेन्यू ऐड करेंगे जिसके अंदर हम कुत्ते को ऐड कर सकें। मतलब कुत्ता ऐड करने के लिए वहाँ पर हम सीधा ऐसा ही एक प्लस आइकन लगाने वाले हैं, ठीक। एंड इसमें आप, हाँ मैं समझ रहा हूँ ये कलर्स थोड़े अच्छे नहीं लग रहे, लाइक ये पूरा हाईलाइट नहीं हो रहा, वाइट होना चाहिए था। बट ये देखो ऐसी थीम है, इस बंदे ने ऐसी थीम बनाई। मैं अब थीम मैं चेंज करने वाला, मैं मेरा मेन टॉपिक कलर नहीं था, मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको मेन्यू बताना, ठीक। तो ये मैं जो प्रोजेक्ट अभी बनाया है, वीडियो जब तक अपलोड होगी मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, और गिटहब पे अपलोड करने के बाद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इसको जस्ट क्लोन करके बिल्ड भी कर सकते हैं, या खुद से इस वीडियो की तरह ही आप अपने AID में फ्रॉम द स्क्रैच प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसा आपकी इच्छा करे वैसा करना। तो बाय।